ओके बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम का, डेट इज़ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ओके, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स और उसके लॉज। वैसे ये तुमने 8th क्लास में तो पढ़े हुए हैं, ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इनको। सबसे पहले तो एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट या फिर पावर एक ही बात है, ओके। जैसे मान लो ये लिखा है 5 की पावर 3, तो 3 क्या है? 5 का एक्सपोनेंट। 5 क्या है? बेस है। और ये पूरा क्या है? 5 की पावर 3। दिस इज ए एक्सपोनेंशियल टर्म, ओके। एंड 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। जैसे फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर बेस सेम है और ऊपर इंटीग्रल पावर्स हैं, इंटीग्रल पावर मीन्स इंटीजर पावर्स, इंटीजर 3 एंड 2 आर इंटीजर्स। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 5 को टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार। तो डेट इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बेस सेम पावर से ऐड होगी, ओके। ऐसे ही अगर मान लो मैंने 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 से डिवाइड करना है, ऊपर 3 5 आ गए, ऊपर नीचे 2 5 आ गए, 2 5 कट गए, 5 की पावर 1 आ गया। तो बेसिकली पावर सब्ट्रैक्ट कर दी मैंने, 3 - 2 कर दिया, ओके। या फिर 5 स्क्वायर को 5 की पावर 3 से डिवाइड करना है तो 1/5 आ जाएगा, ओके। जैसे नेक्स्ट लॉ है ये वाला कि a की पावर m मतलब 5 की पावर 3 फिर होल पावर 2। तो यहाँ पे पावर्स क्या करेंगी? मल्टीप्लाई करेंगी। मीन्स 5 के क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब 5 को मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है, यही मीनिंग है ना इसका। 5 क्यूब को 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बार यहाँ से, 3 बार यहाँ से, तो टोटल 6 बार मल्टीप्लाई किया है। तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 5 की पावर 6। पावर्स विल मल्टीप्लाई, ओके। अब एक और चीज़ है इसमें, जैसे 5 की पावर 3 फिर 3 की पावर 2, ओके। एक ये है और एक ये है, 5 की पावर 3 देन होल पावर 2, ओके। ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे पावर की पावर है, 3 एक पावर है और पावर की पावर लगाई हुई है यहाँ पे, ओके। या इसका क्या मतलब? 5 की पावर 3 फिर 3 की पावर 2, और इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 5 की पावर 9। 3 स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज 9 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 5 रेज़्ड पावर 6। क्या दोनों सेम है? नहीं सेम, ओके। अब जैसे मान लो ये है, अब इस पे मान लो मैं स्क्वायर करता हूँ, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। तो ये जो 2 है, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होएगा? 2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो सो यू विल गेट व्हाट? 5 की पावर, मतलब यहाँ पे ये वाला लॉ काम करेगा, ये वाला या ये वाला, कि ये जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होएंगी। यहाँ पे पावर क्या है? 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होएगा किसके साथ? 2 के साथ। ये आंसर आना है इसका, ओके। ये वाला जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना, ये 3 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होना, ऊपर वाला 2, ओके। नेक्स्ट जैसे ये है, तुमने ये सुना होगा समथिंग रेज़्ड पावर 0 डेट इज 1। a की पावर 0 डेट इज 1, ओके। ये 1 तभी आएगा अगर a खुद 0 ना हो, ओके। अगर मान लो बेस भी 0 हो गया तो 0 की पावर 0 क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड, ओके। 0 की पावर 0 डेट इज अनडिफाइंड। तो समथिंग रेज़्ड पावर 0 1 तभी आएगा अगर वो समथिंग क्या हो? नॉन ज़ीरो हो,
राइट। ओके, ये कैसे आता है, जैसे अगर मान लो मैं a की पावर m को a की पावर m से डिवाइड करूं, सेम को सेम के साथ डिवाइड किया, आंसर 1 आएगा कट के। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a की पावर 0 क्या बन गया, 1 बन गया। ओके, जैसे नेक्स्ट लॉ है कि अगर पावर का साइन चेंज करना है तो मेरे को बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जैसे a की पावर -n क्या आएगा, 1/a की पावर n, या फिर ऐसे लिख दो 1/a की होल पावर n, बोथ आर सेम। ओके, क्योंकि यहाँ पे इससे ये वाला कैसे बनेगा, क्योंकि 1 को लिख दिया 1 की पावर n और फिर 1/a की होल पावर n लिख दिया। ओके, अब अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल लूँ तो पावर का साइन कैसे चेंज हो जाता है। देखो, मेरे को ये पता है a की पावर 0 1 होता है, तो 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस n, a की पावर 0 को ऐसे लिख दिया, 0 को लिख दिया n माइनस n, सो दिस इम्प्लाइज, उसके बाद ऐसे लिखा a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n। ठीक है, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n, बेस सेम, पावर से ऐड करके फिर मैं यही लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। तो दिस इम्प्लाई, यहाँ से a की पावर माइनस n क्या आएगा, 1/a की पावर n। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट ये दो लॉज हैं कि a/b की होल पावर m है, तो m जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a पे भी आ जाएगा m पे भी आ जाएगा, डिवीज़न में भी ट्रू है, प्रोडक्ट में भी ये ट्रू है। ठीक है, तो वैसे ये सारे लॉज जो हैं तुमने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। अब 9th क्लास में नया क्या है, नया ये है कि तुम्हें अब जो फ्रैक्शन वाली पावर्स हैं उनके साथ डील करना है। ओके, अब जैसे तुम्हारे पास आएगा, जैसे ये 5 की पावर 3/2 फ्रैक्शनल वाली पावर आ गई। ओके, रैशनल एक्सपोनेंट्स, वैसे इंटीग्रल एक्सपोनेंट भी क्या है, वो भी वैसे रैशनल एक्सपोनेंट ही है, बट यहाँ पे इंटीजर्स हैं, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर जो है वो भी एक रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे जो रैशनल नंबर लेने हैं वो कौन से लेने हैं, फ्रैक्शंस। अब इसका मीनिंग क्या है, 5 की पावर 3/2। अब इसका मीनिंग ये है कि 5 क्यूब का सेकेंड रूट, ओके, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यूब। अब मान लो ऐसे लिखा 2 की पावर 7/10 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, 2 की पावर 7/10 फ्रैक्शन पावर है। इसका मीनिंग क्या है कि 2 की पावर 7 का 10th रूट। ओके, या फिर ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर -1/5, 2 की पावर -1/5, तो -1 को अंदर रखा मैंने ऐसे, और होल पावर 1/5 किया, एंड 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 है, तो 5th रूट ऑफ 1/2। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज 5th रूट ऑफ 1/2। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मीनिंग क्या है इसका, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसको देखो, nth रूट ऑफ a, या ऐसे लिख लो a की पावर 1/n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1। ओके, अगर मान लो ये b के इक्वल है, a की पावर 1/n अगर मान लो ये b के इक्वल है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज
ए किसके इक्वल आएगा, बी की पावर एन, यानी कि जब मैं बी की पावर में एन रखूंगा तो मेरे पास ए आंसर आएगा। ओके, अगर ये ट्रू है दिस इंप्लाइज दिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, अगर मान लो ये x है, √2 एक नंबर है, मान लो ये x के इक्वल है, इसका मतलब जब मैं x की पावर में, √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर में 1/2 है, तो इसका मतलब जब मैं यहाँ से पावर हटाऊंगा, मतलब x की पावर में 2 करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा 2, x² विल गिव यू 2। ओके, एक और एग्जांपल जैसे 4th रूट ऑफ 2 है मान लो, इसका मतलब 2 की पावर में क्या है, 1/4। ओके, अगर मान लो ये x है तो दिस इंप्लाइज कि जब मैं x की पावर में ये 4 रखूँगा, ये वाला 4, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास ये 2 आंसर आएगा। ओके, कि a की पावर में जब मैं 1/n रखूँगा, अगर वो मान लो b के इक्वल है, इसका मतलब b की पावर में n रखने पे a आंसर आएगा, राइट। ओके, अगर मैं कन्वर्स पार्ट देखूं, कन्वर्स पार्ट इसका देखूं, अगर x² 2 है तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, अगर x की पावर 4 2 के इक्वल है, यहाँ से x की 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि पॉलिनोमियल में तुमने एक थ्योरम पढ़ी होएगी या थ्योरम पढ़ोगे तुम आगे कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ओके, x² 2 है तो इसका मतलब यहाँ से x की 2 वैल्यूज आनी है, जैसे ±√2 आएगा, उनमें से एक वैल्यू ये वाली होएगी। x की पावर 4 अगर 2 के इक्वल है तो यहाँ से x की 4 वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू ये वाली होएगी, 2 की पावर 1/4। ओके, अगर b की पावर n a के इक्वल है, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ से b की जो वैल्यूज आएंगी, n वैल्यूज आएंगी, b की n वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू ये वाली होएगी, a की पावर 1/n। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होएगा। ओके, अब जैसे चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसको रब करता हूं मैं। ओके, अब जैसे मैंने ऊपर 1 लिया, अब मान लो ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, m/n आ जाए, जैसे ये आ गया, a की पावर m/n है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि a की पावर m का nth रूट, मतलब m को मैं अंदर ले सकता हूँ। ओके, m को अंदर ले लिया, a की पावर m का nth रूट, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 5 की पावर 4/3 है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 5 की पावर 4 फिर उसका क्यूब रूट। ओके, अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ऐसे लिख सकते हैं, मान लो नेगेटिव फ्रैक्शन है, 5 की पावर मान लो -4/3 है, ये है, तो माइनस वाले नंबर को अंदर लो, 5 की पावर -4 करो और उसका थर्ड रूट, और 5 की पावर -4 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1/625 का थर्ड रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, समझ रहे हो? अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो तो मैं बताता हूँ आगे। जैसे अब ये जो n है, ये वाला जो n है, ये n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। n एक नेचुरल नंबर है तो n के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन वाले केस की बात करते हैं, व्हेन n इज इवन,
व्हेन n इज इवन नंबर देन n का नेचर कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ 2 टाइप वाला, 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम इंटीजर 2m, यहाँ पे 2m, यहाँ पे a। ओके, अगर यहाँ पे इवन नंबर है पावर में 1 बाय इवन नंबर, तो ये पूरा रियल नंबर कब आएगा, व्हेन तुम्हारा अंदर वाला ये जो नंबर है a, अगर ये क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवंथ रूट ऑफ a रियल कब आएगा, जब a क्या हो, नॉन नेगेटिव। अगर मान लो मैं a को नेगेटिव कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखता हूँ, -5 रख दिया मान लो मैंने, और यहाँ पे इवंथ रूट लिया, इवंथ रूट मतलब 8 रख दिया यहाँ पे इवन नंबर, तो दिस इज ए नॉन रियल नंबर। नॉन रियल क्यों है, मान लो ये x के इक्वल है, अगर ये x के इक्वल है तो इसका मतलब x की पावर में जब मैं 8 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -5 आएगा। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसकी पावर में इवन नंबर रखने पे नेगेटिव आंसर आए? सो x विल नॉट बिलोंग टू R, x रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर रखने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, x रियल नंबर नहीं है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो रियल होने के लिए ये जो a है, ये जो बेस है, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। ओके, ओके, अब इस केस में जैसे दिस इम्प्लाइज कि अगर मान लो ये b के इक्वल है, जैसे ये b के इक्वल है, तो b की पावर में 2m रखने पे मेरे पास क्या आंसर आएगा, a आंसर आएगा। ओके, अगर ये b के इक्वल है तो b की पावर 2m रखने पे a आंसर आएगा। ओके, तो इस केस में तुम्हारा जो b है, a जो है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, राइट साइड पे नॉन नेगेटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे भी क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, और इसका जो अपना आंसर आएगा b, मतलब इसमें a भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और b भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इस केस में। ओके बच्चे, सेकंड वाला केस, जब मैं मान लो n को ऑड करता हूं, व्हेन n इज ऑड नंबर, दैट इज n का नेचर कैसा आएगा, 2 का मल्टीपल प्लस 1 वाला, तब n का नेचर क्या आएगा, 2 का मल्टीपल प्लस 1 वाला। देन ऑर्थ रूट ऑफ a, ओके, ये रियल कब होएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a दिस विल बी रियल फॉर ऑल a बिलोंग टू R। ये इसका मतलब फॉर ऑल a, मतलब a कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा ही रियल नंबर आएगा। तुम यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, ठीक है। अगर ऑर्थ रूट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मान लो ऑड नंबर लिया, यहाँ पे मान लो नेगेटिव नंबर रखा या पॉजिटिव नंबर रखा, ठीक है, तो आंसर रियल नंबर ही आएगा हमेशा इस केस में। इसमें जैसे क्या आएगा, -8 का क्यूब रूट लूँ तो क्या आएगा, -2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, +2 आ जाएगा, राइट। अगर मान लो मैं a नेगेटिव नंबर रख रहा हूँ इसमें, तो आंसर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर मान लो a पॉजिटिव नंबर रखना तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, 0 रखना तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्थ रूट है उसमें मैं a कुछ भी रख सकता हूँ, यानी रियल नंबर, और जो इवंथ रूट है, इवंथ रूट में तुम्हें पॉजिटिव रखना है या 0 रखना है, बस इतनी सी बात है।
अगर मान लो यहाँ पे ऑड नंबर है, इसमें तुम कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, या फिर जीरो भी रख सकते हो। ओके, बट अगर यहाँ पे इवन नंबर रख रहा हूँ मैं, इवन रूट ले रहा हूँ, या तो तुम जीरो रखोगे या फिर पॉजिटिव, बस। ओके, और इसका जो आंसर आएगा, आंसर यहाँ तो जीरो आएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, ऑर्थ रूट की बात करूँ, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आंसर आना है, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, नेगेटिव आंसर रखोगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने इसके अंदर नेगेटिव नंबर रखा, नेगेटिव आंसर आया, पॉजिटिव नंबर रखा, पॉजिटिव आंसर आया। समझ गए? ओके, नेक्स्ट आगे सर्ट से पहले ना मैं तुम्हें इसमें जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इसमें रैशनल पावर वाले, वो भी सेम जैसे इंटीग्रल पावर में रहता ना, बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रही है, पावर से ऐड हो जाएंगी, इसमें भी सेम वैसा ही। ठीक है, एक आधा प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे यहीं पे प्रूव करता हूँ मैं इसको रब करके। जैसे बेस सेम है, ठीक है, तुम कोई भी दो पावर्स रखो ऊपर, रैशनल पावर्स, ठीक है, फ्रैक्शन वाली रख देते हैं। जैसे मान लो इधर p/q रख दिया, इधर m/n रख दिया, तो आंसर क्या आएगा? बेस सेम पावर से ऐड होगी, p/q प्लस m/n, ये आएगा, पावर से ऐड हो जाएंगे इसमें भी। ठीक है, ये कैसे आएगा प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो, मान लो a की पावर m/n एंड a की पावर p/q जो है ये x के इक्वल है। ओके, फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ सेम पावर अप्लाई करी, इधर मैंने n इंटू क्यू पावर अप्लाई कर दी, इधर भी n इंटू क्यू। अगर मान लो x a के इक्वल है, इसका मतलब x की पावर n a की पावर n के इक्वल होएगा, दिस इम्प्लाइज सेम पावर तो अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। ओके, और n इंटू क्यू क्या है? ये एक इंटीजर होगा, क्योंकि m n p q ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। n q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, जैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ना अंदर, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर भी आएगी, तो तुम्हारे पास आ जाएगा a की पावर m इंटू क्यू इंटू a की पावर p इंटू n। ओके, अब m इंटू क्यू एंड p इंटू n ये क्या है? इंटीजर्स है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, प्रोडक्ट हो रही है तो बेस सेम पावर से ऐड हो जाएंगी, इंटीजर्स तो ऐड होने एम क्यू प्लस पी एन डेट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन क्यू। ठीक है, अब मैं अगर मान लो इधर से एन क्यू पावर रिमूव करता हूँ, इधर क्या आ जाएगा? 1/n³ पावर का। अगर x की पावर n मान लो a की इक्वल है, तो यहाँ से x क्या आएगा? a की पावर 1/n। ठीक है, वैसे यहाँ से x की n वैल्यूज आएंगी, बट उसमें से एक वैल्यू ये वाली होएगी। अगर x की पावर n a के इक्वल है, ठीक है, देन x इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी द वन ऑफ द वैल्यू। ओके, x की n वैल्यूज आएंगी, वैसे उसमें से एक वैल्यू ये वाली होएगी। इधर से पावर रिमूव करी और ये इधर क्या आ गया? a की पावर एम क्यू प्लस पी एन ओवर एन क्यू। ओके, फिर उसके बाद पावर्स को अलग अलग कर दो, m/n प्लस p/q आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा तुम्हारे पास। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें भी सारे लॉज वैसे ही काम करेंगे जैसे इंटीग्रल पावर में काम करते हैं। बेस सेम पावर से ऐड कर दी, अगर डिवीजन हो रही है a की पावर p/q ओवर a की पावर m/n, a की पावर क्या आ जाएगा? p/q माइनस m/n, सब्ट्रैक्ट कर देना सीधा। ओके,
अब ऐसे मान लो ए की पावर p है और उसका क्यूथ रूट है। p एंड q को भी इंटरचेंज कर सकते हैं वैसे, नहीं इसमें नहीं जाना अभी हमने, ठीक है, ये काफ़ी है। ओके नेक्स्ट, सर्ड की बात करें। अब सर्ड क्या होता है, सर्ड क्या होता है, एनी रैशनल नंबर, सॉरी एनी इर्रेशनल नंबर जो कि इस तरह का होएगा, nth रूट ऑफ a टाइप वाला, वेयर a इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी इर्रेशनल नंबर जो इस तरह का है, डेट विल बी ए सर्ड ऑफ ऑर्डर n। ओके, ये नंबर क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। जैसे मान लो ये है क्यूब रूट ऑफ 8 है, 8 रैशनल नंबर है और पावर में 1/3 है, एनएस रूट थर्ड रूट ऑफ 8 लिखा हुआ, बट ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो सर्ड नहीं है। सर्ड होने के लिए नंबर का इर्रेशनल होना जरूरी है। मीन्स एवरी सर्ड इज ए इर्रेशनल नंबर, एवरी सर्ड इज ए इर्रेशनल नंबर, बट कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट ए सर्ड। जैसे पाई, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई सर्ड नहीं है। ओके ओके, जैसे एग्जांपल्स लेनी हो, √5, √3, मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना रखो। क्यूब रूट लेना तो परफेक्ट क्यूब ना रखो उसके अंदर, जैसे क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है, 10th रूट ऑफ 100, ये सारे क्या हैं, सर्ड्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है 10 का, इसका ऑर्डर कितना 3 का, क्योंकि इसकी पावर में 1/10 है, तो 10 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है n। जैसे √π, क्या ये सर्ड है, नहीं। सर्ड होने के लिए अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए, रूट के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। फिर आगे सर्ड्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्योर सर्ड है, मिक्स्ड सर्ड है, कंपाउंड सर्ड है, लाइक सर्ड है, अनलाइक सर्ड्स हैं। ओके, डिस्कस कर लेते हैं वो भी। प्योर सर्ड जैसे √2, √5, चलो √6 ही ले लो इसको, क्यूब रूट ऑफ 10, तो ये सारे क्या हैं, प्योर सर्ड्स हैं। मिक्स्ड सर्ड क्या है, मीन्स तुम प्योर सर्ड को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वो मिक्स्ड सर्ड बन जाएगा। जैसे √2 लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3√2, इसको -½ से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, -5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10, तो ये मिक्स्ड सर्ड बन गए, मिक्स्ड सर्ड। प्योर में क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू सम रूट वाला नंबर। ओके, मिक्स्ड सर्ड आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद है लाइक सर्ड्स। एक और चीज़, जैसे ये जो ए है, ए को रेडिकैंड भी कहते हैं, रेडिकैंड। और ये जो साइन रहता है, ये वाला रूट वाला साइन, इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं। दिस इज रेडिकैंड, ए जो है, और इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं, ये जो रूट वाला साइन है। ओके, जैसे लाइक सर्ड में क्या है, लाइक सर्ड वो सर्ड होंगे जिसमें एक तो ऑर्डर भी सेम हो और दूसरा रेडिकैंड भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4, ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड्स हैं। पहली बात तो ऑर्डर भी सेम है, क्यूब रूट, और अंदर वाला जो नंबर है 4 और 4 सेम है दोनों, दीज आर लाइक सर्ड्स। ओके,
जैसे √2 लूँ और √12 लिया, क्या ये लाइक सर्ट्स हैं? देखो ये जो √12 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ, मतलब इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखूँ, ये प्योर फॉर्म में लिखा है, मिक्स्ड फॉर्म में लिखूँ तो मैं यहाँ से 2 बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि √12 जो है डेट इज़ 4 × 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, नहीं यहाँ पे 18 कर लो बच्चे, 12 की जगह 18 कर लो। अगर ये जो 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 का 3 बाहर आ गया, 3√2 एंड √2। अब ये दोनों लाइक सर्ट बन गए, दीज आर लाइक सर्ट्स। और जो लाइक सर्ट्स रहते हैं उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 + 1 6 टाइम ³ इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, दिस माइनस दिस, 1 टाइम्स -3 टाइम्स -2 टाइम्स √2, ये आ जाएगा। लाइक सर्ट्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अनलाइक सर्ट में क्या होएगा, जिसमें ऑर्डर अलग हो जाए या फिर रेडिकैंड वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे √5 √3, ये दोनों क्या है, अनलाइक सर्ट्स हैं। चलो ऑर्डर सेम है बट रेडिकैंड वाला पार्ट सेम नहीं है, इधर 5 इधर 3 है, ठीक है। √2 √3 ³ ये दोनों अनलाइक सर्ट्स हैं। फिर उसके बाद आता है कंपाउंड सर्ट। कंपाउंड सर्ट में क्या होता है, कोई भी 2 सर्ट्स ले लो, 2 या 2 से ज़्यादा, उनको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कंपाउंड सर्ट बन जाएगा। जैसे दिस सर्ट प्लस दिस सर्ट, √5 + √3, डेट विल बी अ कंपाउंड सर्ट, ठीक है। फिर आगे और क्वाड्रेटिक सर्ट, क्यूबिक सर्ट, बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। क्वाड्रेटिक मीन्स अगर ऑर्डर 2 है सर्ट का, क्यूबिक सर्ट मीन्स अगर ऑर्डर 3 है, बाई क्वाड्रेटिक सर्ट मीन्स अगर ऑर्डर 4 है। ओके, कंजुगेट सर्ट, जैसे मान लो एक सर्ट है √5 + √3, ये एक सर्ट है, इसका कंजुगेट क्या आएगा, √5 - √3, मतलब साइन चेंज कर देना बीच वाला बस, और इसका कंजुगेट ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ टाइप्स थी सर्ट्स की। आगे हम इनके जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सर्ट्स का, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि लाइक सर्ट्स होने चाहिए, लाइक सर्ट्स। तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे उनको। जैसे √2 + 5 √2 ऐड करके क्या आ जाएगा, 6 √2 आ जाएगा, ठीक है। 10th रूट ऑफ 7 - 5 टाइम्स 10th रूट ऑफ 7 क्या आ जाएगा, -4 टाइम्स 10th रूट ऑफ 7, ये आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न सर्ट्स की, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न तभी कर पाओगे अगर उनका ऑर्डर सेम है। जैसे √2 × √3 क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √2 √3 डेट इज √6। ओके, अगर मान लो ऑर्डर सेम नहीं है, √2 है, इधर क्या है, ³ क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बट पहले ऑर्डर सेम करना पड़ेगा दोनों का। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर सेम। अगर सर्ट्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो सेम ऑर्डर किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे इधर पावर 1/2 है, इधर पावर 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, डेट विल बी 6। 2 की पावर 1/2 है, ठीक है। मेरे को इधर 1/6 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर इसको 1/3 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर आ गया मेरे पास 2 का क्यूब होल पावर 1/6, 3² होल पावर 1/6।
तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, 6th रूट ऑफ 8 एंड 6th रूट ऑफ 9। तो मैं इसको लिख दूंगा 8 इंटू 9 का 6th रूट, 72 का 6th रूट, वो क्या आ जाएगा √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 का आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट आ गया कंपैरिजन सर्ट्स का, कि कौन सा सर्ट बड़ा है कौन सा सर्ट छोटा है। ओके, कंपैरिजन करने से पहले ये एक रूल है, जैसे मान लो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, x भी एक पॉजिटिव नंबर है, y भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। मान लो ये दोनों अलग अलग नंबर है, अगर ये अलग अलग हैं तो दोनों में से एक बड़ा होगा, ठीक है। मान लो x बड़ा है y से, ओके, पॉजिटिव नंबर्स हैं, x मान लिया y से बड़ा है, तो इधर x के ऊपर मैं कोई भी पावर रख दूं, पॉजिटिव पावर, ठीक है, तो x की पावर n विल बी ग्रेटर देन y की पावर n। ओके, अगर x y से बड़ा है तो कोई भी पावर रख दो, x की पावर n डेट विल बी ग्रेटर देन y की पावर n, या फिर nth रूट ऑफ x ले लो, डेट विल बी ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y। ओके, ये बात ट्रू आनी है। ओके, जैसे मान लो 5 जैसे 6 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, ओके, तुम 5 की पावर 4 कर दो और इधर भी 4 कर दो, 5 की पावर 4 क्या आ जाएगा 625, और 4 की पावर 4 क्या आ जाएगा 256, ये ट्रू है। ओके, या फिर तुम 1/4 पावर अप्लाई करो, 4th रूट ऑफ 5 4th रूट ऑफ 5 एंड 4th रूट ऑफ 4, ये बड़ा होगा। अगर 5 4 से बड़ा है तो इनका 4th रूट लेने पे ये बड़ा आएगा, ठीक है, इधर वाला, ये ट्रू है। तो जो सर्ट्स का कंपैरिजन है वो इसी के बेस के ऊपर करेंगे। जैसे मान लो मेरे को पता करना है कि √2 बड़ा है या क्यूब रूट ऑफ 3, दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। कैसे कंपैरिजन करना है, दोनों का पहले ऑर्डर सेम करो। जैसे लास्ट एग्जांपल में ऑर्डर सेम किया था, ये क्या बना था 8 की पावर 1/6, ये बना था 9 की पावर 1/6। ओके, तो क्लियरली जो 9 है वो 8 से बड़ा है, 9 8 से बड़ा है, इसका मतलब 9 की पावर में 1/6 डेट विल बी ग्रेटर देन 8 की पावर में 1/6। ओके, क्लियर है। तो ऐसे हम सर्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं उनका ऑर्डर सेम करके। ऑर्डर सेम कैसे करना है, एलसीएम लेके, राइट। जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करो टर्म्स को, फिर उसके बाद कंबाइन करो, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 40, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 625, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 320। 40 का देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है सर्ट को, तुम सबसे पहले अंदर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। फिर ऊपर इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की होल पावर में क्या है 1/3 है, यही है ना 1/3। तो सेम लॉज यहाँ पे भी काम करेंगे। पावर क्या अंदर मल्टीप्लाई होएगी पावर के साथ, इधर पावर के साथ, इधर 1 के साथ। पावर पहले डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर भी आ गई इधर भी आ गई, और ऐसे हो गया 3 इंटू 1/3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 1/3, ये कट गया। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/3,
ये आ गया 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ओके, तो बेसिकली हमने ये कह दिया यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो 2 बाहर आ गया क्यूब रूट में से, ये 2 बाहर आ गया। ओके, टू इंटू दिस, ये 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, ये पहली टर्म। 625 का क्यूब रूट, दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 5 क्यूब इंटू 5, या 5 की पावर 4 भी लिख सकते हो। 5 की पावर 4 नहीं लिखा मैंने, 5 क्यूब लिखा, ताकि क्यूब 5 क्यूब का 5 बाहर आ जाए क्यूब रूट में से। थ्री इंटू 5 15 कर दो सीधा, ये 5 बाहर आ गया, 15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, 320। 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 5, 2 की पावर 6 में से 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डेट इज 4, 4 बाहर आ गया, अंदर बच गया ये हो गया 16 क्यूब रूट ऑफ 5, 15 प्लस 4 20, 20 में से 16 के 4। तो ये सारे लाइक सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सो 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, राइट। नेक्स्ट, ये जो सर्ड है, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। अंदर से शुरू करो, 5 की पावर में क्या है 1/3 है, फिर ऊपर पावर में क्या है 1/4 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 5 की पावर में 1/4 होल पावर में 1/3, ठीक है। वही लॉज काम करेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 की पावर में 1/12 आएगा, 5 की पावर में 1/12 आएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, अंदर से शुरू करो, 2 की पावर 4 इंटू 3 12, होल पावर में 1/4, फिर होल पावर में 1/5, ठीक है। इधर 5 टाइम्स 2 की पावर 3, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, होल पावर में क्या है 1/5, ऐसे लिखा, प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर 12, होल पावर 1/5, होल पावर 1/4, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/5 आ जाएगा, 3/5, 2 की पावर, इधर भी सेम वही 3/5। तो ये सारे लाइक सर्ट्स बन गए, लाइक सर्ट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। 2 + 1 3, 3 - 5 -2 टाइम्स 2 की पावर 3/5, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, AB² होल पावर में क्या है 1/3 है, और ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, A² B की होल पावर 1/2, डिवीज़न है ऐसे लिख दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, A की पावर 1/3, B की पावर 2/3, A की पावर 1 आ जाएगा, B की पावर में क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। करना है क्या, सिंप्लीफाई करना है। जैसे इधर 1/3 1 से छोटा है, तो इसको नीचे ले आओ, इसके 2/3 इससे बड़ा है, 1/2 से इसको ऊपर ले जाओ, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 2/3 माइनस हाफ, इधर क्या आ जाएगा A की पावर 1 माइनस 1/3, तो इधर आ जाएगा B की पावर में तुम्हारे पास एलसीएम आ गया 6, 4 - 3 1/6, इधर आ जाएगा B की पावर में A की पावर में 2/3, ओके।
आंसर को चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर ऐसे भी, जैसे इधर 1/6 है, इधर भी 1/6 लिखूँ तो मुझे यहाँ पे a की पावर में 4 लिखना पड़ेगा, 4 लिख के यहाँ पे 6 बनेगा, तो b को ऐसे लिखा, फिर होल पावर में 1/6 लिख दिया। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट 1/a, a की पावर -1 का मतलब 1/a इंटू बी, ठीक है। इकट्ठे का क्यूब रूट कर दो पूरे का, रूट a इंटू रूट बी पूरे का कर दिया, रूट ab ऐसे। ओके, प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है, ठीक है। 1/b इंटू सी, 1/c इंटू a, सारा कुछ कट गया, √1 आ गया, √1 क्या है, दैट इज 1। ओके, इजी थे दोनों क्वेश्चन ये। तो ये था बच्चों पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का मतलब फर्स्ट लेक्चर का एंड।